हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों। मैं अजीत सिंह राठौर। आज से मैं अपनी जो यूपीएससी की कोचिंग जनरी है, वह जो जनरेशन है, जो वह मेरी जनरी है, उसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मैं बता दे रहा हूँ कि मैं किस प्रकार आपको बताऊँगा, किस प्रकार हम अपनी रीडिंग करेंगे। सबसे पहले एक आप जो कॉपी यानी नोटबुक और एक पेन जरूर रखें अपने साथ, तभी आप क्लास में बैठें। अन्यथा आप हम आगे पढ़ते जाएंगे, आप भूल जाएंगे, तो उसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं। मैं आपको इम्पोर्टेंट लाइन पढ़कर सुनाऊंगा। मैं जिन इम्पोर्टेंट लाइन को पढ़ूंगा उनको आप अंडरलाइन कर लेंगे। इस प्रकार हम पढ़ाई करेंगे और जो मेरे को बताने लायक रहेगा, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे, उसको हम डील अच्छे से करेंगे। इस प्रकार हम यूपीएससी के कोचिंग व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। जैसे दोस्तों, हम सबसे पहले आज पढ़ क्या रहे हैं यह देखते हैं। एक परिचय एक तरह से समझ लीजिए। हम पढ़ रहे हैं भारतीय कला एवं संस्कृति। क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय कला एवं संस्कृति। भारतीय कला एवं संस्कृति किसके द्वारा लिखित है? तो नितिन सिंघानिया द्वारा लिखित है भारतीय कला एवं संस्कृति। भारतीय कला एवं संस्कृति के जो फर्स्ट चैप्टर है यानी पहला अध्याय है, उसमें बोलता है कि भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और मृदुभांड। यानी जो भारतीय वास्तुकला है, जो मूर्तिकला है और मृदुभांड है, उन सभी की हमको विवेचना करना है, उन सब की हमको पढ़ाई करनी है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमको पढ़ना है परिचय। सबसे पहले परिचय मैंने जो पढ़ना है उन सबकी हेडिंग लिख दिया है। जैसे भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला एवं मृदुभांड, ये क्या है? पहला अध्याय है। परिचय, ये इसको हम डील करते हैं। परिचय है क्या? ये क्या परिचय? हम परिचय को डील करेंगे। वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर। वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर, ये कहां से लिया गया है? ये लैटिन भाषा टेक्टन से लिया गया है। यह लैटिन भाषा टेक्टन से क्या शब्द लिया गया है? आर्किटेक्चर। और आर्किटेक्चर किसको कहा जाता है हिंदी में? वास्तुकला। तो जिसका अर्थ होता है बिल्डर यानी निर्माता। बिल्डर यानी निर्माता, इंग्लिश में बिल्डर, हिंदी में निर्माता। लैटिन भाषा में टेक्टन शब्द से लिया गया है क्या चीज? आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला। इस प्रकार वास्तुकला यानी कि क्या मतलब, क्या हुआ उसका? आर्किटेक्चर। ठीक। अतः क्या बोलता है? जब से आदिकालीन मनुष्यों ने अपने लिए आश्रय का निर्माण करना प्रारंभ किया, तभी से वास्तुकला विज्ञान का प्रादुर्भाव प्रारंभ हो गया। जैसे जैसे जो मानव है, जो आदि मानव पहले थे, आपको पता ही होगा, फिर धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ। लोग पहले घूम घूम कर रहा करते थे जंगलों में, लेकिन वह धीरे से घर बनाने लगे, वह घर में रहने लगे, वह खेती धीरे से करने लगे। इस प्रकार बोल रहा है कि जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, आदिकालीन मनुष्यों ने कई जगह घूमने के बजाय एक जगह आश्रय लेकर रहना स्टार्ट किया, प्रारंभ किया, तभी से वास्तुकला जो विज्ञान है उसका प्रादुर्भाव होने लगा यानी उत्पन्न होने लगा। वहीं दूसरी ओर अभी हमने क्या पढ़ा? वास्तुकला। अब हम पढ़ेंगे कि मूर्तिकला। मूर्तिकला क्या है? तो मूर्तिकला यानी बोला जाता है स्कल्पचर शब्द प्रोटो इंडो यूरोपीय मूल केल से लिया गया है। यानी कि जो हम स्कल्पचर पढ़ रहे हैं, यानी कि मूर्तिकला जो हिंदी में है, यह प्रोटो इंडो यूरोपीय शब्द, यह अपनी क्या है? विदेशी शब्द है, अपनी भारत की नहीं है। यह क्या है? प्रोटो इंडो यूरोपी। जो मैं विशेष कर बोल रहा हूं उनको आप कॉपी में नोट कर लें, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पेन और कॉपी अनिवार्य रूप से आप रखें। तो बोल रहा है कि प्रोटो इंडो यूरोपीय मूल को केल से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मोड़ना। यानी कि मूर्तिकला जिसमें अर्थ क्या होता है? मोड़ना। अब ये याद रखना आप कि मूर्तिकला, तो मूर्ति यानी कि आप जानते हो स्टैच्यू, उसी को बोला जाता है मूर्ति, और उसको बनाने की जो आर्ट है उसको बोलते हैं मूर्तिकला। और जो मूर्ति बनाने वाले उसको क्या बोलते हैं? आर्टिस्ट। इसीलिए मूर्तिकला और मूर्ति बनाने वाला, आर्टिस्ट और स्ट्रक्चर। ठीक। तो बोलता है कि जो प्रोटो इंडो यूरोपीय मूल केल से लिया गया है और इसका अर्थ होता है मोड़ना। मूर्तिकला लघु रचनाएं हैं।
मूर्ति कला में अधिकांश बड़ी बड़ी जैसे लघु रचनाएं, मूर्ति बनाना है, किसी कोई छोटा सा सामान बनाना है, ऐसे इसमें जैसे घर बनाना है, ये सब इसमें शामिल नहीं है। इसमें छोटे छोटे वस्तुएं सामान कोई भी है जो मिट्टी के हम सामान बना सकते हैं, इसको मूर्ति कला के अंदर रखा गया है। लेकिन हम इसमें घर को या कोई बिल्डिंग को, इसको हम मूर्ति कला में नहीं ले सकते। ठीक, तो ये हो गया यहाँ क्लियर। अपन क्या कर लिए, परिचय को क्लियर कर दिए। उसके बाद अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट जरूर करना, मैं उसका सल्यूशन, उसका उत्तर आपको जरूर दूंगा। जैसे वास्तुकला और मूर्ति कला के बीच अंतर, यहाँ मैं लिखा हूं वास्तुकला व मूर्ति कला में अंतर। तो हम इसके बीच अंतर करेंगे। हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो आकार एवं विस्तार, मूर्ति कला का आकार एवं विस्तार। तो वास्तुकला में क्या होता है, वास्तुकला में भवनों के निर्माण को दिखाया गया है, वास्तुकला में भवनों के निर्माण को दर्शाते हैं, जबकि मूर्ति कला में त्रिआयामी रचनाएं होती हैं। यानी कि मूर्ति कला में कठपुतले या किसी इंसान के या किसी महिला की, इस प्रकार की चित्र बनाए जाते हैं। फिर है प्रयुक्त सामग्री। अब हम वास्तुकला यानी घर बनाएंगे तो उसमें लकड़ी लगेगा, मिट्टी लगेगी, कांच लगेंगे, यानी विभिन्न प्रकार के धातुएं लगेंगे। लेकिन अगर हम मूर्ति कला की बात करें, मूर्ति बनाएं तो प्राय एक ही प्रकार की सामग्री लगती है। कई मूर्तियां लकड़ी द्वारा बना दी जाती हैं, कई लकड़ी मिट्टी द्वारा बना दिए जाते हैं। तो उसमें कई सारे मतलब मिक्सचरों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, प्राय एक प्रकार की सामग्री से उसका निर्माण किया जाता है। सिद्धांत, तो बोलते हैं कि वास्तुकला में अभियांत्रिकी और गणित का अध्ययन समावेश है, जबकि मूर्ति कला में रचनात्मक और कल्पना का समावेश है। यानी हम जैसे बोलते हैं ना, आर्टिस्ट जो होता है यानी जो मूर्ति बनाने का, वो कैसे बना देगा, एक नॉर्मल आदमी है जो वो समझ नहीं पाता। ठीक, लेकिन वह एक अपनी जो उसकी कल्पना करने की शक्ति होती है, सोचने की शक्ति होती है, उसके द्वारा एक ऐसा मूर्ति बना देगा कि आदमी सोच नहीं पाएंगे। इस प्रकार कल्पना एक नॉर्मल व्यक्ति की कल्पना से बाहर होता है, परे होता है, ये कहें तो कोई गलत नहीं है। अच्छे से समझ लेना बच्चों। उदाहरण, अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे हम अगर हम किसी को समझाना चाहते हैं, तो अगर हम किसी को उदाहरण देकर समझाते हैं तो वह जल्दी से समझता है। जैसे आप कोई भी बताएं, जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो ABCD जैसे शुरू में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन क्या उस ABCD ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, ऐसे उदाहरण के साथ पढ़ते हैं ताकि बच्चे याद रखें। उसी प्रकार अगर आपको अंतर भी याद करना है तो उदाहरण याद रखें, तो आपको बहुत सारे अंतर अपने आप याद आ जाएंगे। तो जैसे उदाहरण है ताजमहल, ये जैसे ताजमहल क्या आ गया, महल है, लाल किला महल है, ये सब वास्तुकला में आते हैं। लेकिन मूर्ति कला में क्या होगा, मूर्ति कला में नटराज मूर्ति है, नर्तकी की मूर्ति, ये सब मूर्ति कला में आते हैं। तो हमने क्या किया, मूर्ति कला और वास्तुकला में अंतर डिफाइन कर दिया। ठीक, हमने परिचय क्लियर कर ली, मूर्ति कला और वास्तुकला में अंतर क्लियर कर लिया। अब आते हैं भारतीय वास्तुकला का वर्गीकरण। अब भारतीय वास्तुकला क्या है, भारतीय कला और वास्तुकला की कहानी विन्यास की कहानी है, विकास की कहानी है, जो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर प्रारंभ होता है। अब इसको क्या बांटा गया है, भारतीय वास्तुकला को बांटा गया है 3 भागों में। कौन कौन से, प्राचीन भारतीय विकास कला, ठीक, प्राचीन भारतीय विकास कला, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, 3 भागों में बांटा गया है। जो मैंने लिखा है ये देखो, ये पहला, ये दूसरा और ये आधुनिक भारत तीसरा, ये 3 भागों में इनको बांटा गया है। जब हम 3 भागों में बांट लेते हैं तो अभी यहाँ ही खत्म नहीं हुआ है, अब हमको इसके आगे बढ़ना है। जैसे हम सबसे पहले बांटते हैं कि भारतीय वास्तुकला में प्राचीन भारत, प्राचीन भारत ये है, ये प्राचीन भारत। अब इसमें बोलता है कि इसमें कितने हैं, 5। प्राचीन भारत में 5 अंतर हैं, मतलब 5 भाग हैं, उसके 5 खंड हैं। जैसे हड़प्पाई, मध्यकालीन, मौर्योत्तर, गुप्तकालीन और दक्षिण भारत। आप नोट कर ले, मैं एक बार और दोहरा दे रहा हूं। अगर अभी आपको दिक्कत हो रहा होगा, जैसे कि होगा ही, जैसे अपन को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं समय दे दूंगा, आप लिख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मेरे पास भी अभी साधन अवेलेबल नहीं है, इसलिए थोड़ी दिक्कतों का आप भी सहन कीजिएगा।
तो मैं बता दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। हड़प्पाई कला, मौर्यकालीन कला, मौर्योत्तर कला, गुप्तकालीन कला और दक्षिण भारतीय कला, ये क्या है? प्राचीन भारत के खंड है। मध्यकालीन भारत के कौन कौन से खंड है? दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, पहला हो गया। अब दूसरा मध्यकालीन में क्या है? दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। और आधुनिक भारत, ये वाला पॉइंट है, ये आधुनिक भारत, इसमें है कि इंडो गॉथिक शैली और नव रोमन शैली। ये इंडो गॉथिक शैली और ये नव रोमन शैली, इन दोनों, ये पहला है और ये दूसरा, सिर्फ इसमें 2 ही है। यानी कि पहले में 5, दूसरे में 2, तीसरे में 2। कंफ्यूजन नहीं होना है, कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन करना। फिर उसके बाद दोस्तों देखते हैं आगे बच्चों कि अब अपन जैसे तीनों का अपन यहाँ तक क्लियर हो गया, अब आगे हम सबको डील करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी ऐसा एक वो है, क्या बोलते हैं, एग्जाम जो लेने वाला एजेंसी कहा जाए तो सेक्टर है, जो एकदम बारीक से बारीक क्वेश्चन पूछती है। ऐसे हम इसको बस इतना ही पढ़ने से उसमें कुछ भी नहीं आने वाला, हमको एकदम बारीकी से पढ़ना है, एकदम यानी कि एकदम बेस से पढ़ना है। तभी याद रखना दोस्तों, जिस प्रकार बोलते हैं कि नींव अगर मजबूत होगा तो घर और अच्छी मजबूत होगी, उसी प्रकार आप जितनी बारीकी से पढ़ाई करेंगे, आप जितनी बारीकी से बातों को समझेंगे, उतने ही आप अच्छे से बिल्ड होंगे, उतने ही अच्छे से आप बनेंगे। ठीक, तो हड़प्पा कला और वास्तुकला, तो हड़प्पा कला और वास्तुकला में क्या है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो इससे हमें भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम आगे जो इसका दूसरा पार्ट आएगा, हम उसमें इसको डील करेंगे। तो मेरे कहने के यही है दोस्तों कि हार नहीं मानना है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हम ये ना सोचें कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। मानता हूँ अभी मुश्किल है, थोड़ा सा परेशानी मुझे भी होता है, ऐसा नहीं है, मुझे भी परेशानी हो रहा है। मैं अपने स्टूडेंट को अच्छे से जो साधन उपलब्ध नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं जल्द ही आपको अच्छी सी सुविधा उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों का बस सपोर्ट चाहिए। आपको कैसा लग रहा है वीडियो, आप कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।